तो राधे राधे मेरे सारे फ्यूचर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर्स को। उम्मीद है ये नव वर्ष आपके जीवन में बहुत खुशियां लाएं और आपको खूब उन्नति दें। तो आज जो हम बात करने वाले हैं कृषि पर्यवेक्षक की, जो आप सब लोग बिल्कुल रेगुलर तैयारी कर रहे हो, बिल्कुल सही ट्रैक पे तैयारी कर रहे हो, पर न्यू ईयर के बाद से ही, नई साल के बाद से ही 1 तारीख से एक नोटिफिकेशन, एक न्यूज और एक वर्ड जो हर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के पास जा रहा है। जिनको मालूम है उनको कोई इशू नहीं है, पर जिनको नहीं मालूम या कम मालूम है और बताने वाले को भी कम मालूम है, तो एक बवंडर सा बना हुआ है कि व्हाट इज ओटीआर। ओटीआर क्या है, नए रूल रेगुलेशन क्या होंगे, फोरम कब लगेंगे, फोरम का ओटीआर से क्या संबंध है, कृषि पर्यवेक्षक की एग्जाम डेट जो है वो क्या रहने वाली है, जो अब की बार जो क्वेश्चंस आएंगे उनका लेवल क्या रहने वाला है, किस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे। तो जितने भी आपके डाउट्स हैं जो एक कृषि पर्यवेक्षक को अब की बार पास करने के लिए बहुत अच्छी तैयारी कर रहा है और बच्चे को डिस्ट्रैक्शन कर सकते हैं या उसको जानने जरूरी है, वो सारे मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो बने रहिए। सबसे पहले अपन बात करते हैं बच्चा ओटीआर की। तो 1 टाइम रजिस्ट्रेशन ये होता है और कोई बड़ी बात नहीं है। जिन बच्चों ने पहले राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के कोई फार्म भरे हुए हैं तो उनको कोई इशू नहीं है, क्योंकि उन्होंने पहले ओटीआर किया हुआ है। इसको पूरा अपन लेवल से समझेंगे कि ओटीआर क्या है। और सबसे महत्वपूर्ण ये है अदर स्टेट के जो बच्चे हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में ऑल इंडिया वाले स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। और ये भी मैं बात करूंगा कि इसके आवेदन फॉर्म कब से स्टार्ट होने वाले हैं, और एग्जिट आपको ये भी बताऊंगा कि इसकी सटीक परीक्षा तिथि क्या रह सकती है, प्लस क्वेश्चंस कैसे आएंगे अब की बार नए, तो सारी बात करते हैं। तो ओटीआर की मैं बता रहा था, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन। जिन बच्चों की एसएसओ आईडी बनी हुई है, और राजस्थान के लगभग 99% बच्चों की एसएसओ आईडी बनी हुई है, कोई इशू नहीं है। तो एसएसओ आईडी पे ही ओटीआर होता है, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन, जिसपे अपने जो भी सरकारी दस्तावेज हैं, जो अपनी 10th 12th जाति मूल, और कोई भी अगर आपके पास एक्स्ट्रा दिव्यांग या विड्रॉ ऐसा कोई सर्टिफिकेट है तो वो अपलोड होते हैं, और अपनी लाइव फोटो कैप्चर होती है, साइन होते हैं और थंब होता है, उसी को ओटीआर बोलते हैं। पहली चीज़ तो ये क्लियर करो। और ये किन के लिए महत्वपूर्ण, जो अदर स्टेट के बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का फॉर्म भरेंगे। फॉर्म कब भरेंगे वो भी बात करूंगा मैं। फॉर्म भरेंगे तो उनके लिए महत्वपूर्ण है कि वो एसएसओ आईडी बनाएं। एसएसओ आईडी बनाने के लिए गूगल क्रोम पे जाएं और क्रिएट एसएसओ आईडी आप सर्च करेंगे, आपके पास आ जाएगा। आपके मोबाइल नंबर से ओटीपी आएगा, एसएसओ आईडी बन जाएगी। एसएसओ आईडी बनने के पास किसी भी ई मित्र जो आपकी होती है, इंटरनेट साइबर कैफे जो होते हैं, दुकान जो होती है, उस पर आप जाइए, उनको बोलिए ओटीआर कीजिए। तो इसमें एक चीज़ ध्यान रखने योग्य बात है, वो सुनो। सबसे पहले इसमें जो आप डॉक्यूमेंट्स लगाओगे, जिनका पहले से किया उनको अपडेट करना है। क्या अपडेट करना है? कक्षा 10वीं, कक्षा 12वीं, इन दोनों की मार्कशीट्स जो आपकी हैं, अंक तालिका है, वो बिल्कुल सटीक हो। आपका जो आधार कार्ड है उसकी डीओबी, डेट ऑफ बर्थ, आपके पापा जी का नाम, आपका खुद का नाम, नेम का एक एक अक्षर, स्पेलिंग आपकी सही होनी चाहिए, करेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि ये बाद में एडिट नहीं होगा। और फॉर्म भरने के लिए ये जो डॉक्यूमेंट्स आप अटैच कर सकते हो, अगर किसी की डिजी लॉकर पे आईडी बनाई हुई है, डिजी लॉकर एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे क्या होता है, अपना ड्राइविंग लाइसेंस, अपना जो परिचय पत्र है, अपना भामासा, जन आधार, आधार कार्ड, मार्कशीट्स, एकेडमिक के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वहाँ पे अपलोड रहते हैं अपने, ठीक है। तो वहाँ से भी डायरेक्ट अटैच करते हो और मैनुअली भी आप अपलोड कर सकते हो। तो ये तो हो गया ओटीआर का पंगा। अब जिन्होंने पहले से कर रखा है उनके लिए क्या नया रूल है वो भी सुन लो। जिन्होंने पहले से ओटीआर करवा रखा है वो एक बार दोबारा इसको अपडेट कर देना, देख लेना उसमें कुछ मिस्टेक्स तो नहीं है। जो उनका जाति मूल निवास है, जाति प्रमाण पत्र होता है ना, कास्ट सर्टिफिकेट, और मूल निवास, राजस्थान के मूल निवासी, वो 1 साल से पुराना नहीं हो। जनरल वालों को कोई जरूरत नहीं है जाति प्रमाण पत्र की। ईडब्ल्यूएस का है, एमबीसी का है, एससी एसटी का है, तो वो जाति प्रमाण पत्र, अभी तक फॉर्म की डेट नहीं आई है, डेट आने से पहले पहले आप वहाँ पे फिलअप कर दीजिए, उनको अपग्रेड कर दीजिए, आप बनवा लीजिए। और कोई ऐसी कंडीशन कि सर मेरा तो बना ही नहीं, अब क्या करूँ, तो आपको जो रिसिप्ट मिलती है उसके नंबर से या उस रिसिप्ट को भी आप अपलोड करके अभी के लिए काम हो जाएगा। चलो ये तो बात हो गई ओटीआर की, कि एसएसओ आईडी होती है, सिंगल साइन आईडी जो होती है, वो जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है फॉर्म भरने के लिए, तो वहाँ से डायरेक्ट अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच हो जाते हैं। दूसरी बात हमने कर ली ओटीआर की, कि ओटीआर क्या है, इतनी बड़ी बात नहीं है, लाइव फोटो होगी, बस मिस्टेक आपको नहीं करनी है, बिल्कुल मैच करके आपको चीज़ें करनी है। चलो तीसरी बात करते हैं फॉर्म की। तो देखो, जब भी अधीनस्थ बोर्ड के फॉर्म निकलते हैं अपने, तो अपन क्या करते हैं, एसएसओ आईडी पे जाते हैं, वह रिक्वायरमेंट पोर्टल आता है, वहाँ पे जाते हैं और जो भी भरते हैं, अपनी पटवार हो गई और चीज़ें हो गई, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर हो गई, वहाँ पे सारी आती है, और उनमें से किस में अप्लाई करना है
उस पर अपन टेप करते हैं, उस पर अप्लाई करने का, और वहाँ से जब अपन ने OTR किया था सारे डॉक्यूमेंट्स डाले थे, वो ऑटोमेटिक सबमिशन हो जाता है उनका फॉर्म। तो इसको करने का एक ही वो है वजह कि पारदर्शिता रहे, फर्जी डमी स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स ना बैठें, डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल पहले से ही वेरीफाई रहे। पहले क्या होता था, एग्जाम में भर दिया फॉर्म कैसे भी डॉक्यूमेंट्स लगा के, कोई धुंधला अपलोड हो रहा है, कोई कैसा हो रहा है, और बाद में इश्यूज आते थे। अब पहले ही उनकी चेकिंग होगी 2 जगह, देन उसका फॉर्म सबमिट होएगा। तो पहली चीज़ तो बेटा ये हो गई आपकी कि वहाँ से जाके, और OTR में 1 टाइम रजिस्ट्रेशन के आई थिंक 100 रुपीज़ लगते हैं, फॉर्म भरने की कोई भी फीस नहीं लगती है। तो ध्यान रहे जिन्होंने नहीं करवाया, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, जाके 10 मिनट का काम है, मित्र की शॉप पे जाइए, अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाइए, ध्यान से चेक कीजिए और करवा दीजिए। लाइव फोटो, थंब इंप्रेशन और साइन आपका, हस्ताक्षर आपका होता है। चलो ये बात हो गई OTR की। अब बात करते बेटा फॉर्म कब तक लगेंगे। तो फॉर्म की अगर मैं बात करूँ तो जनवरी का फर्स्ट वीक का बोला हुआ था, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ आज हो गई अपनी 7 जनवरी से लेके 15 जनवरी के बीच में पूरी पॉसिबिलिटी है कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म जो है, आवेदन है कृषि पर्यवेक्षक 2025-26 भर्ती के लिए, वो हो जाए। अब बात करते हैं एग्जाम की। तो देखो एग्जाम डेट को लेके बहुत इशू बना हुआ है, बहुत सारी प्रेडिक्शंस भी यहाँ पे चल रही है कि यहाँ होगा या तब होगा, ठीक है। फिर भी अगर मैं बात करूँ तो अकॉर्डिंग टू अपने जो आलोक राज जी हैं, उनके हिसाब से अगर मैं बात करूं, जो उन्होंने एक हिंट दिया है कि 10 अप्रैल से लेके आप मान के चलो 20 अप्रैल के बीच में आपका एग्जाम हो जाएगा। 10 अप्रैल से 20 अप्रैल के बीच में आपका पेपर रहने वाला है। बट आई थिंक जो मेरे को लग रहा है अकॉर्डिंग टू मी, ये आपका जो रहने वाला है वो मई में जाने वाला है पेपर। जहां तक है इन दोनों में से या तो 10 से 20 अप्रैल के बीच में हो जाएगा बेटा। अगर इसके बीच नहीं होता है देन आपका पूरी पॉसिबिलिटी जो है 99% वो बनती है आपके मई की फर्स्ट वीक या सेकंड वीक की, मई के फर्स्ट वीक की बनती है, ठीक है। तो देखते हैं क्या रहता है। तो हमने बात करी कि OTR क्या है, बिल्कुल भी हाई पैनिक नहीं होना है, बिल्कुल जाइए डॉक्यूमेंट्स का वो करवाइए। अभी फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भरने के लिए भी 1 महीना मिलता है, उसके बीच भी आप करवा सकते हैं। पर मैं ये कहूँगा पहले से आप रेडी रहें इन चीज़ों के लिए। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन SSO ID का मैंने बताया, डॉक्यूमेंट्स जिनका पहले से बना हुआ उनको अपडेट करना है, जिनका नहीं बना हुआ वो बना लें। फिर जब भर्ती आएगी, भर्ती आई हुई है, जैसे ही फॉर्म इसके निकलेंगे अपन SSO पे जाएंगे, रिक्वायरमेंट पोर्टल पे जाएंगे और फॉर्म लगा देंगे। क्लियर? एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, फॉर्म की डेट मैंने आपको बताई दी कि 7 से 15 जनवरी के बीच में आपको देखने को मिल जाएगी। बात करते हैं बेटा एग्जाम की, तो एग्जाम की मैंने 2 टेंटेटिव डेट्स दी हैं, एक तो 10 से 20 अप्रैल के बीच में, 10 से 20 अप्रैल के बीच में, और दूसरी जो है फुल पॉसिबिलिटी वो है मई का सप्ताह, ठीक है। बाकी तैयारी अपने को 8 मार्च के हिसाब से ही रखनी है कि मेरा तो 8 को ही पेपर है, बिल्कुल भी ढीले नहीं पड़ना है। देखो युद्ध वही जीतता जो एंड टाइम पे, लास्ट के मोमेंट में कुछ हलचल करता है, कुछ ऐसी रणनीति बनाता है, तैयारी को दुगना कर देता है, ना कि ढीला पड़ता है, तैयारी को दुगना कर देता है। एक स्ट्रेटजी बना के अच्छे से वो प्रिपरेशन करता है, सटीक तैयारी करता है, उसी की जीत होती है। और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में सिलेक्शन लेना उतना हार्ड नहीं है। हार्ड पता है क्या चीज़ है? टाइम मैनेजमेंट, सही कंटेंट, सही क्वेश्चंस, सही MCQs, सही टेस्ट, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण। अपन हार्ड बना देते हैं। और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर एक ऐसी नौकरी है जो लक से नहीं मेहनत से मिलती है, तो मेहनत पे भरोसा रखो। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण चीज़ की, कैसे प्रश्न आएंगे बेटा इसमें, प्रश्न कैसे आएंगे। तो प्रश्न की मैं बात बता दूं, रिपीटेड क्वेश्चंस के भरोसे में मत रहना, बिल्कुल नगण्य 0% चांस है कि आपके रिकॉल रिपीटेड क्वेश्चंस आए। दूसरा, 1 लाइनर जो सटीक क्वेश्चन आते थे, भदावरी नस्ल की विशेषता है, वैसे क्वेश्चन भी नहीं आएंगे। जो डायरेक्ट क्वेश्चन आते थे, मेंजीफेरा इंडिका का कुल है, ऐसे क्वेश्चंस भी नहीं आएंगे। तो फिर कैसे क्वेश्चंस आएंगे? क्वेश्चंस आएंगे पूरे एटीट्यूड स्किल्स के, लाइक माइंडसेट वाले बड़े क्वेश्चंस आपके आएंगे। कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन आएंगे, जो एक क्वेश्चन में 4 कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। ए ब की व्याख्या कर रहा है, ए और ब दोनों सही हैं। 4 एक ही क्वेश्चन के अंदर 4 और 4 8 ऑप्शन आते हैं कि कौन सा किसकी व्याख्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। जो बड़े क्वेश्चन आते हैं, थ्योरी क्वेश्चन आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, जिनको पढ़ने के लिए टाइम चाहिए। टाइम तो चाहिए ही, प्लस जिसकी रेगुलर तैयारी है, जिसके बेसिक्स क्लियर है, जिसने थ्योरी और बहुत अच्छा कंटेंट बार बार पढ़ा है और टेस्ट भी दिए हैं। और अब की बार संभावना ऐसी है कि किसी भी टेस्ट सीरीज में जो चल रही है कि डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएं, तो बहुत नगण्य चांस है। फिर भी जैसा बोर्ड अध्यक्ष ने कहा है कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे, उस हिसाब से हम क्वेश्चंस बना रहे हैं रेगुलर। बहुत जल्द आपको टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करवा देंगे, और क्रैश कोर्स भी अपना चल रहा है एप्लीकेशन पे 1499 रुपये का, वो भी आप विजिट कर सकते हैं। तो आज हमने जो बात करी है वो क्लियर हुआ एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए। अब जो टाइम बच रहा है मेरे भाई लोगों, मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, पॉजिटिविटी के साथ, कौन क्या पढ़ रहा है, कहाँ जा रहा है,
कोई ध्यान नहीं देना। जितने दिन बचे हैं ना, जैसे अर्जुन को चिड़िया की आंख दिख रही थी ना, वैसे आपको 8 मार्च मान के तैयारी करनी है और आपका सिलेक्शन होगा। भरोसा रखिए अपने कंटेंट पे, अपनी मेहनत पे, अपने एफर्ट्स पे, अपने गुरुजनों पे और अपने आप पे भरोसा रखिए। मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छा आप करेंगे, बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है, बिल्कुल पॉजिटिविटी के साथ, ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना है, कॉन्फिडेंस के साथ, एक सकारात्मकता के साथ जो आपका फ्लो बना हुआ उसको बनाते रहिए। और एंड टाइम है तो कोशिश कीजिए थोड़ा थोड़ा आपका जो सेल्फ स्टडी का टाइम उसको और बढ़ा सको। बाकी कोई भी इशू है, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही हो ओटीआर को लेके, एसएसओ को लेके, एग्जाम डेट को लेके, पेपर पैटर्न को लेके, या आपकी एप्लीकेशन फॉर्म की जो डेट है, आवेदन की तिथि है, उसको लेके, तो आप मेरे को कमेंट कीजिए। और तैयारी कैसी चल रही है और इस बार जीतने का प्लान है या नहीं है, तो सारे बच्चे एक कमेंट कर देना प्यारा सा कि कर लेंगे या जीत जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ। ऐसी अपडेट और सटीक जानकारी के लिए फार्मर्स लव का यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए। पुराने पेपर, सिलेबस या और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का काम क्या होता है, सैलरी कितनी होती है, कौन सा पे ग्रेड है, सिलेबस क्या है, पेपर पैटर्न, तो वो सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पे, फार्मर्स लव के चैनल पे। और एप्लीकेशन भी आप डाउनलोड कर सकते हैं जहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बहुत सारी चीज़ें मिलने वाले। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक।